जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करे। पुरोहित जमनार बनाई, छरस छारी विधि जसु सुति गाई। माया में ते कीन रसोई, व्यंजन भोगन सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस 4 प्रकार के भोजन जैसा वेदों में वर्णन बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि जो कोई गिन नहीं सकता। विविध मगई कर अमिस राधा, ते मोह विप्र मास खुल साधा। भोजन कहो सब पिर बुलाए, पद पखार सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस उसने पकाया है और उसमें दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बिठा दिया। परुषन जब ही लाग मही पाला, भे आकाश बानित ही काला। विप्रबंध उठी उठी ग्रह जाऊ, हे बढ़ानी अन्न जन खाऊ। जो ही राजा परोसने लगा, उसी समय काल केतु कृत आकाशवाणी हुई और कहा, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने अपने घर को जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है। भयो रसोई भूसर मासु, शब्द जूठे मान विश्वासु। भूप सकल मति मोहि भुलानी, भावी वसन आव मुखवानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए और राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। मोह होनहार बस उसके मुंह से एक भी बात न निकली। बोले विप्र सको तब नहीं कछु कीन विचार, जाय निशाचर होय नृपो मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध में होकर बोले कि कुछ भी विचार नहीं किया और कहा कि अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, खा ले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जेहि से ते समेत परिवारा। रे नीच छत्री, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की है, अब तू परिवार सहित नष्ट हो जा। संबत मध्यरा नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। नप सुनि श्राप विकल तित्रासा, भे बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में पानी देने वाला न रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्र श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि नभवानी, भूप गयो जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, सुनो, तुमने बिना विचारे श्राप नहीं दिया। तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया है। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहाँ रस भोजन बना था। तहन असन नहीं विप्र सुहारा, फिर उराओ मन सोच अपारा। सह सब प्रसंग महेश्वर सुनाई, पर त्रासित पर अबरी खुलाई। वहाँ न तो भोजन था न रसोई ब्राह्मण था, रसोईया था ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया। भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। वो प्रतिभा भी मिटे नहीं, जत बिन दूषण तोर। की अन्यथा हो ही नहीं, विप्र विश्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता है। ब्राह्मणों का श्राप ही भयानक होता है, वह किसी तरह भी टाले नहीं टलता है। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन गाए। पाए सोच ही दूषण दे वही नहीं दे, विचरत हंस काग किए जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस
बनाते बनाते कुआं बना दिया। ऐसा पुण्य आत्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, तो राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन पहुँचाई, सुरताप सी खबर जनाई। ते खल जह तह पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाए। पुरोहितों को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी है, और उस दुष्ट ने जह तह पत्र भेजे हैं, जिससे सब बैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े हैं। ये रही नगर निशान बजाई, विधवात नित हो ही लड़ाई। जूझे सकल सुबट करी करनी, बंधु समेत परयो नृपधरणी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया है। नित्य प्रति अनेक प्रकार की लड़ाइयाँ होने लगी है। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीर करनी रणभूमि में जूझ मरे हैं। राजा भी भाइयों सहित खेत रहा है। सत्य केत कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप की भी होई असाचा। रिपुजी तई सब नप नगर बसाई, निजपुर गवल्यो जय जसुपाई। सत्य केतु कुल में कोई नहीं बचा, और ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को बसाकर राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भारद्वाज सुनि जही सब होई विधाता बाप, भूरी मेरु सम जनक जम ताहि व्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज जी सुनो, विधाता जब किसी के विपरीत होता है तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी कुचल डालने वाली हो जाती है। पिता यम के समान काल रूप हो जाता है, और रस्सी सांप के समान खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज डंडा, रावण नाम वीर भरिवंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ, और उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। वह बड़ा भयानक, बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुजन हरिमर्दन नामा, भयो सुकुंभ करण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बद्धु लघुत्रासु। हरिमंदन नाम का जो छोटा राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ है, और जो उसका मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ है। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जसुत सेवक नभ केरे, भय निशाचर घोर धनेरे। उसका जो विभीषण नाम का इसने सारा जगत जानता है, विष्णु जी का भगत था, ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए हैं। काम रूप खल निर्जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित अंशक सब पापी, बरनि जाय विश्व परितापी। वे सब अनेक जातियों के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट और कुटिल भयंकर हुए हैं, और संसार भर को दुख देने के लिए कि देने वाले उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलसित कुल, पावन अमल अनूप। तद विभय सुर श्राप बस, भय सकल अधरूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के कुल, पवित्र कुल, निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हैं, परंतु ब्राह्मणों के शाप के कारण वे पाप रूप हुए हैं। कीन विविध तप कीन तीन हो भाई, परम उग्र नहीं बरन जा सो जाई। गयो निकट तब देख विधाता, मांगो बर प्रसन्न महताता। तीनों भाइयों ने बड़ा भयंकर तप, कठिन तपस्या की है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर विनती बद गई 10 शीसा, बोलो वचन सुनो जगदीशा। हम कहो के मारे ही न मारे, बानर मनुज जाति धोई बारे। रावण ने विनय करके चरण पकड़ कर कहा है कि हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर
किसी के मारे हम न मरे, यह वर दीजिए। एवं स्तुतु बड़ तब कीना, मैं बिरहा मिली देहि भर दीना। मुनि बहु कुंभकर्ण पर गयो, तेहि बिलोक मन विस्मय भयो। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया, ऐसे ही तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए और उसे देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हुआ है। जो है खल नित कर हो करब आहारू, होई सब उजारि संसारू। सारद प्रेरितासु मति फेरी, मागसी नींद मग मास सट खेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करने लगेगा तो सारा संसार ही उजाड़ देगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा कर उसकी बुद्धि फेर दी। उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांगो, तेहि मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। और फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। भगवान के चरण कमल में निर्मल प्रेम मांगा। ते दे वर वरा सिधाए, हर्षित ते अपने घिरे आए। मैं तनुआ मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललावा। उनको पर देकर ब्रह्मा जी चले गए। तीनों भाई हर्षित होकर घर लौटे हैं। मैं दानव मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदर कन्या स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीनी रावण आनी, होई जातु दान पति जानी। हर्षित भयो नारी भली पाई, पुनि दो बंधु विहसी जाई। मैंने अपने उसे लाकर रावण को दिया है। उसे जान लिया है कि वह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ है। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया है। गिरि त्रिकुट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैदानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नाम के पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला है था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसे फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती वती जसी है कुलबासा, अमरावती जसी शक्र निवासा। ते अधिक रम्भे अति बंका, जग विख्यात नाम ते लंका। जैसे नागकुल के रहने वालों की पाताल में भोगावतीपुरी है, इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, तो उससे भी अधिक सुंदर बाका वह दुर्ग था, जगत में जिसका नाम लंका प्रसिद्ध है। खाई सिंधु गंभीरती, चारों दिशी फिरवाव। कनक कोट मन खचित दड़, बरन जाय बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र अति गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों के जड़ा हुआ सोने का पर मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं हो सकता। हरि पेद जय कल्प सो जोई, जातु धान पति होई। सुर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वह सूरवीर प्रतापी अतुल बलशाली और सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भट्ट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह नहीं शुक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जाति जक्षपति केरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार दिया और अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर 1 करोड़ रक्षक के साथ रहते हैं। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।